आगे हम सब देखते हैं सभी डीईटीज और पार्टिसिपेंट्स इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि इस बार गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फाइनली टाइम आ चुका था इस न्यू टूर्नामेंट को स्टार्ट करने का। टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लेनेट के अलग अलग लोकेशन पे टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। इस प्लेनेट पे हर तरह का इन्वायरमेंट था जिससे फाइटर्स को एडवांटेज था। जो फाइटर जिस तरह के इन्वायरमेंट में सूटेबल था उसमें फाइट कर सकता था। गोकू जंगल जैसी जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है, अपने आसपास देखता है पर उसे अपनी टीम का कोई भी मेंबर नहीं दिखता। गोकू सोचता है अब आगे क्या करूं, क्या सबसे पहले अपने टीम मेंबर्स को ढूंढूं या फिर किसी को फाइट के लिए चैलेंज करूं। थोड़ा सोचने के बाद गोकू डिसाइड करता है सबसे पहले एक फाइटर को हरा के उसकी ड्रैगन बॉल लेके स्टेज 2 कंफर्म करता हूं, उसके बाद बाकी मेंबर्स के पास जाऊंगा। गोकू बैटल की सर्च में आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद हम सब देखते हैं काबा को जो अपने टीम मेंबर्स को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में काबा के सामने यूनिवर्स 3 के रोबोट्स आ जाते हैं। सभी रोबोट्स ग्रुप में आए थे और उनके साथ उनका लीडर पापा रोनी भी था। सभी रोबोट्स एक साथ काबा पे अटैक कर देते हैं। काबा सुपर सेन 2 फॉर्म में जाता है। उसके बाद सभी रोबोट से फाइट करने लगता है, लेकिन वो अकेला सबको नहीं संभाल सकता था। पापा रोनी के रोबोट्स काबा को हराने लगते हैं, उसकी ड्रैगन बॉल लेने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से एक ही ब्लास्ट उन सब की तरफ आ जाता है जो ऑब्वियसली किया था विजिटा ने। पापा रोनी विजिटा की पावर से वाकिफ था। वो अपने स्टाफ को यूज करता है। बैटलफील्ड में काफी बड़ा धमाका सा हो जाता है और पापा रोनी अपने रोबोट्स के साथ यहाँ से भाग जाता है। पापा रोनी का प्लान था वो एक साथ ग्रुप में वीक वॉरियर्स पे अटैक करेंगे जिससे उन्हें आराम से हरा के स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाए, जो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। काबा अपने बैटल से काफी डिसअपॉइंटेड था। विजिटा बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है। काबा विजिटा के पीछे जाता है, उसे सॉरी बोलता है। विजिटा कहता है फोकस पूरा फाइट पे होना चाहिए, खतरा कहीं से भी आ सकता है, अपना गार्ड डाउन मत कर और कॉन्फिडेंट होके फाइट कर। काबा पूछता है उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। विजिटा इस बात पे बताता है वो प्लेनेट के सेंटर की तरफ बढ़ेंगे। बीच में उन्हें काफी सारे वॉरियर्स मिलेंगे जिन्हें हरा के वो ड्रैगन बॉल्स हासिल कर लेंगे। विजिटा का प्लान भी क्लियर था और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी थी कि वो काबा को अपने साथ स्टेज 2 में लेके जाए। उसके बाद हम सब देखते हैं गोहान और पिकलो को। पहले टूर्नामेंट की तरह दोनों ने फैसला किया था दोनों साथ में फाइट करेंगे और दोनों ने एक दूसरे को काफी जल्दी ढूंढ लिया था। ये दोनों भी आगे बढ़े थे कि इन पे अटैक करने आ जाते हैं ओबुनी एंड रूबॉल्ट, वही वॉरियर्स जिन्हें गोहान और पिकलो ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में एलिमिनेट किया था। ओबुनी कहता है ये हुई ना बात, तुम दोनों को हरा के तुम्हारी ड्रैगन बॉल्स लेके आगे जाने का मजा ही कुछ और होगा। पिकलो इस बात पे कहता है जानते हुए कि हम दोनों ने तुम दोनों को काफी आराम से हरा दिया था, तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि तुम दोनों हमें हरा सकते हो। ओबुनी इस बात पे बताता है वो हार मुझे अच्छी तरह से याद है और साथ ही ये भी याद है तुम दोनों किस अंदाज में फाइट करते हो। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हम दोनों की पावर काफी हद तक बढ़ चुकी है। ओबुनी के ऐसा कहते ही रूबॉल्ट पिकलो पे एक स्नीक अटैक ट्राई करता है। वो पिकलो के राइट साइड से अटैक करने आता है। पिकलो का ध्यान ओबुनी पे था, फिर भी वो बिना देखे राइट साइड में पंच करता है और ये वाला पंच रूबॉल्ट को लग जाता है। पिकलो कहता है शायद इस बात से अंदाजा हो गया होगा हम दोनों की पावर किस हद तक बढ़ चुकी है। अभी गोहान और पिकलो का बैटल स्टार्ट हो जाता है ओबुनी एंड रूबॉल्ट के साथ। अभी कहानी आती है धोखेबाज पे, आई मीन फ्रीजा पे। फ्रीजा का नेचर हम सबको पता है, ये कब क्या करता है इस बात को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे अभी आपने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, फ्रीजा ने ऑलरेडी एक फाइटर को हरा दिया है एंड उसे ड्रैगन बॉल भी मिल चुकी है। फ्रीजा आराम से प्लेनेट के सेंटर में जा सकता था, वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाता, लेकिन फ्रीजा ऐसा नहीं करता बिकॉज उसका प्लान था दूसरों के काम में टांग अड़ाना। इस बंदे में बहुत दिमाग है, पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है। प्लानिंग से याद आया, ऐसे बंदे की तरफ चलते हैं जो प्लानिंग वगैरह में विश्वास ही नहीं रखता। जिरेन ऊपर आसमान से सभी फाइट्स को एनालाइज कर रहा था, लेकिन वो किसी की भी फाइट में दखल अंदाजी नहीं देता। जिरेन आराम से वेट करता है कि कोई फाइटर आके जिरेन को चैलेंज करे, लेकिन कोई पागल ही होगा जो बिना बात में जिरेन को चैलेंज करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। अभी चलते हैं टूर्नामेंट के एक पावर हाउस वॉरियर ब्रोली की तरफ। ब्रोली पहली बार किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था। टूर्नामेंट के किसी भी फाइटर ने ब्रोली को कभी नहीं देखा था। ब्रोली नर्वस था, वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है, साथ में अपने टीम मेंबर्स को ढूंढने लगता है कि अचानक से ब्रोली पे कोई अटैक कर देता है। ब्रोली अपने आप को संभालता है, अपने आसपास देखता है पर उसके आसपास कोई नहीं होता। ब्रोली को समझ नहीं आता ये अटैक किसने किया था कि अचानक से एक और बार ब्रोली को कोई हिट दे देता है। आप सबने अंदाजा लगा लिया होगा, अगर नहीं लगाया तो भाई ये यूनिवर्स 4 का वही बग है जिसने पिकलो को एलिमिनेट किया था। इसका साइज बहुत छोटा था इसलिए ब्रोली इसे नहीं देख सकता था। ब्रोली पूरा फोकस बना के अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। डेनम अगेन ब्रोली पर अटैक करने आगे आता है और फिर से ब्रोली को कोई आता पता नहीं चलता अटैक कहाँ से आया था। ब्रोली को याद आता है गोकू ने उसको 2 ही चीजें सिखाई थी कि कंट्रोल करना और की सेंस करना। ब्रोली अपनी आंखें बंद करता है, अपने अपोनेंट की एनर्जी सेंस करने लगता है।
टैनम अगेन ब्रोली पर अटैक करने आगे आता है, पर इस बार ब्रोली टैनम को काउंटर अटैक दे देता है। अपने फिंगर से अटैक करता है ब्रोली पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब कैरम खेलते हैं। एक हिट टैनम के लिए काफी था। टैनम की ड्रैगन बॉल नीचे गिर जाती है, जिसका साइज नीचे गिरते ही नॉर्मल हो जाता है। जब ड्रैगन बॉल टैनम के पास थी उसका साइज काफी छोटा था, जिससे टैनम को अपने छोटा होने का एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन उसके पास से गिरते ही ड्रैगन बॉल का साइज वापस से नॉर्मल हो गया। ब्रोली खुश हो जाता है, उसे ड्रैगन बॉल मिल चुकी थी। ब्रोली ड्रैगन बॉल लेके अपने टीम मेंबर्स को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद हम सब देखते हैं हिट को, जो बिना टाइम वेस्ट किए एक फाइटर को हरा के उसकी ड्रैगन बॉल लेके सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। देन कहानी आती है केल पे, जो डरी हुई थी कि कोई इस पे अटैक न कर दे। अचानक से केल को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। केल बिना देखे पीछे की ब्लास्ट कर देती है, लेकिन पीछे कॉलीफ्ला थी जो आराम से इस की ब्लास्ट को टॉच कर लेती है। केल काफी हद तक रिलैक्स हो जाती है, बिकॉज कॉलीफ्ला के साथ उसे काफी सेफ फील होता है। अभी वापस चलते हैं गोकू की तरफ। गोकू के सामने था यूनिवर्स 11 का एक प्राइड ट्रूपर जिसका नाम था कुंशी। गोकू को याद आता है उसने कुंशी से पहले भी फाइट की थी और ये बंदा जाल बिछाने में एक्सपर्ट है। ये बात जानते हुए गोकू जानबूझ के कुंशी की तरफ बढ़ने लगता है। एक साथ काफी सारे एक्सप्लोजन वहाँ पे होने लगते हैं। कुंशी को लगता है उसने गोकू को हरा दिया, लेकिन गोकू तो कुंशी के पीछे था। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का कमाल। कुंशी हंसने लगता है। गोकू सोचने लगता है भाई ये बंदा पीछे कब देखेगा। कुंशी नोटिस करता है फाइनली कि उसके पीछे कोई तो है। कुंशी पीछे देखता है, गोकू अपना आइकॉनिक पोज करता है। कुंशी हैरान हो जाता है। गोकू कुंशी के पंच में एक पावरफुल पंच मारता है। एक ही पंच में कुंशी बेहोश हो जाता है और गोकू ड्रैगन बॉल लेके आगे बढ़ने लगता है। अभी चलते हैं विजिटा और कापा की तरफ। दोनों प्लेनेट के मिडिल में थे। अचानक से एक बहुत पावरफुल की ब्लास्ट विजिटा की तरफ आता है और विजिटा इस की ब्लास्ट को टॉच कर लेता है। अच्छी बात है कि ब्लास्ट कापा की तरफ नहीं आया, वरना शायद वो इसे डॉच नहीं कर पाता। विजिटा नीचे की तरफ देखता है और नीचे उसे दिखता है कूलर। विजिटा बोलता है तो तू भी अपने भाई और बाप की तरह पीछे से वार करता है। कूलर इस बात पे कहता है जंग में सब जायज है। कापा फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन विजिटा कापा से कहता है वो अकेला कूलर से फाइट करेगा। विजिटा और कूलर आमने सामने आ जाते हैं। कूलर अपनी पावर इंक्रीज करता है, पर विजिटा को इस बात से एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से कूलर को देखता रहता है। कूलर अटैक कर देता है विजिटा पे और एक बहुत पावरफुल पंच विजिटा के फेस पे मारने में कामयाब हो जाता है।